नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 है विलियन, उसके एक वीडियो को पहले बता चुके हैं और आज दूसरे वीडियो को बताने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने 2 अंक के प्रश्नों की चर्चा की थी और आज के वीडियो में हम 3 अंक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि नवीनतम ब्लूप्रिंट के अनुसार इस चैप्टर से 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से 5 अंक इस यूनिट के लिए निर्धारित है। अब ये 5 अंक के प्रश्न किस प्रकार से होंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले 2 अंक के प्रश्न तो हम बता चुके किस तरह के आएंगे। आज हम 3 अंक के प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। यदि से पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें ताकि आपको पूरी थीम समझ में आ जाए। तो चलिए हम 3 अंक वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर 3 अंक वाला एक प्रश्न है। यहाँ पर मैं विशेषकर आपको 3 अंक वाले प्रश्न में न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल या आंशिक प्रश्न जो है वो 3 अंक का आ सकता है। तो यहाँ पे आप एक प्रश्न देख पा रहे हैं 3 अंक वाला, इसको आपको सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पे सोल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए पूरे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है यूरिया के 6 ग्राम प्रति लीटर सांता वाले विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मेन बात क्या है, मोलरता ज्ञात करना। अब मोलरता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो देखिए भाई मैं मोलरता का सूत्र आपको बता दूं। मोलरता एम बराबर WB इंटू MB 1000 और अपान में MB इंटू V। अब ये WB, MB और V और 1000 क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जहाँ पर मोललता, सांता, नॉर्मलता, फार्मलता जहाँ डिफाइन किया हम बताया है, लेकिन यहाँ भी बताएंगे। तो देखिए WB विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। तो WB की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या दी गई है, WB की वैल्यू दी गई है हमें 6 ग्राम। आगे हम MB की वैल्यू लिखेंगे तो MB यानी कि इसका विलेय पदार्थ का मोल द्रव्यमान। विलेय पदार्थ यानी यूरिया है। अब यूरिया का मोल द्रव्यमान हो सकता है आपको परीक्षा में दे दे और नहीं दे तो इसके सूत्र की सहायता से इसका मोल द्रव्यमान आपको निकाल लेना है, वो होता है 60। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2। इसमें यदि आप N का मान 14, H का मान 1 यानी कि कुल 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन के 2 रख देंगे तो ये सबका टोटल कितना आ जाएगा, आपको 60 प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना है, 60 ग्राम होता है। अब यहाँ पर प्रति लीटर यानी कि 6 ग्राम कितने लीटर में घुला हुआ है, 1 लीटर में। तो विलयन का आयतन क्या है, 1 लीटर। उस 1 लीटर को हम यदि मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 लिखेंगे। ऐसा क्योंकि यहाँ पे जो सूत्र है ना, इसमें V ml में है, इसलिए इसको हमें ml में लिखना पड़ेगा। चूँकि इसमें 1 लीटर दिया गया है, ध्यान देना, एक प्रति लीटर यानी हर 1 लीटर में 6 ग्राम घुला हुआ है। तो यहाँ पर जो आयतन है वो 1 लीटर है, इसलिए हमने इसको 1000 ml लिख लिया। अब आपको WB भी पता है, MB भी पता है और V भी पता है। अब तीनों चीज़ पता है, सूत्र मान रख देंगे तो हमें क्या निकल आएगी, मोलरता। तो आइए अब हम आपको मोलरता इसमें निकाल के बताते हैं किस तरह से वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें वैल्यू पुटअप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको फिलहाल एक तरफ कर दूँ ताकि हमें यहाँ सोल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अब हम सोल्व करेंगे तो सूत्र में MB का M सूत्र में हम यहाँ पर मान रखते हैं तो M को M लिख दिया। WB की वैल्यू हमारे पास में 6 है, 1000 बटे में MB जो है वो कितना है, 60 है और जो V है वो 1000 है। इस तरह से इसको सोल्व यदि करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है और 6 से कट जाता है, तो ये 1/10 आता है। 1/10 M, तो ये मोलरता जो है वो कितनी होगी, 1/10, जिसको हम 0.1 MB लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि सोल्व कर देते हैं तो आपके 3 मार्क्स इसमें से प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह का इसमें इस बार कोई आंशिक प्रश्न पूछा जा सकता है, नॉर्मलता, फार्मलता, मोललता, मोल प्रभाव पे आधारित।
चलिए अगले इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस चैप्टर के और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। हम आपको बीच बीच में प्रश्न भी बताते जाएंगे और कुछ आंकी प्रश्न भी बताएंगे ताकि आप आंकी प्रश्न को हल करना सीखें। यहाँ पर मैंने केवल प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ, उत्तर आप स्वयं इनके सर्च कर सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके सामने लिखा है समपराशरी विलीन किसे कहते हैं, अल्पराशरी विलीन किसे कहते हैं, अतिपराशरी विलीन किसे कहते हैं। 3 नंबर का ये अकेला प्रश्न पूछ सकते हैं। निम्नलिखित को प्रयास कीजिए। तीनों को ज्वाइंटली पूछ सकते हैं या अलग अलग भी पूछ सकते हैं। अलग अलग पूछा जाएगा तो 1 नंबर का आएगा और 2 को मिला के भी 3 अंक का ही पूछ सकते हैं, तीनों को मिलाकर। तो चलिए इस तरह से 3 अंक का आपका प्रश्न हुआ है, इसे आप स्वयं कर सकते हैं। अगले इसमें चलते हैं। अगला हमारे पास पुनः एक प्रश्न है, इस आंकी प्रश्न है, इसे हम सॉल्व करके बताएंगे और इसके बाद पुनः आपको हम फिर प्रश्न बताएंगे जिनको आपको खुद देखना है। तो चलिए यहाँ पर एक प्रश्न को है, आप ध्यान से पढ़ें कि प्रश्न क्या है। प्रश्न में लिखा है 2 ग्राम ठोस NaOH 500 मिली जल में घुला गया है, NaOH विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। तो इसमें मेन फोकस करने वाली बात है नार्मलता ज्ञात करना। अब नार्मलता का सूत्र सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो देखिए भाई, नार्मलता का जो सूत्र होता है N बराबर वो होता है W इंटू 1000 अपान E इंटू V। अब W क्या होता है, विलय का मौलिक द्रव्यमान जो कि 2 ग्राम है। E तुल्यांकी भार, तो NaOH का तुल्यांकी भार NaOH सूत्र से निकालेंगे तो NaOH में यदि हम Na का मान रखते 23, O का मान रखते हैं 16 और H का मान रखते हैं 1, तो सब जोड़ कर ये हो जाएगा 40। तो कुल मिलाकर NaOH का जो मौलिक द्रव्यमान है, मतलब वो तुल्यांक द्रव्यमान है, वो कितना है 40 है। तो यहाँ पर वो 40 लिखेंगे। तो फिलहाल मैं आपको इसको पूरा इसमें वैल्यू क्या क्या है वो लिख के दिखा देते हैं ताकि हमें इजी रहे। तो फिलहाल मैं इसको एक तरफ कर देता हूँ। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। आपको समझ में आ गया है, फार्मूला देखकर हमें पता चलेगा कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम प्रश्न को पढ़कर फिलहाल W की वैल्यू लिखते हैं। तो W की वैल्यू है 2 ग्राम। उसके बाद में ये G लिख दिया मैंने ग्राम, और उसके बाद में हमारे पास है NaOH का जो मौलिक द्रव्यमान है, तुल्यांक द्रव्यमान है, वो है कितना 40 ग्राम। और उसके बाद में यहाँ पर जो V है वो कितना है 500 ml। अब देखिए जो सूत्र में जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सभी चीज़ हमारे पास हैं, तो हम यहाँ पर नॉर्मलता निकाल सकते हैं। तो देखिए इस वैल्यू को हम सूत्र में पुटअप करते हैं। फिलहाल मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको हमने एक तरफ कर दिया और हम वैल्यू रख देते हैं किसमें, फार्मूले में। तो यहाँ फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो नॉर्मलता N बराबर W कितना है 2 ग्राम और ये 1000। अब E की वैल्यू कितनी गई है, E की वैल्यू दी गई 40 ग्राम और V हमारा है 500। अब देखिए ये 500 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 20 बार कट जाएगा और 20 से ये 10 बार कट जाएगा। इस तरह से हमारे पास सब कुछ कट जाता है, केवल क्या प्राप्त होता है 1/10। तो देखिए मैं इसको फिर छोटा करके तरफ रख देता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 1/10 N प्राप्त हुआ। तो नॉर्मलता 1/10 है, तो इस 1/10 को हम क्या ले सकते हैं 0.01 N। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मलता सी ये रहेगी। चाहे तो 1/10 भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो 3 नंबर के आएंगे वो ये आ सकते हैं इस चैप्टर से। राउल्ट का नियम, ये अकेला 3 नंबर का आ सकता है। राउल्ट के नियम को समझाइए गणितीय व्याख्या सहित। और ये अलग अलग पूछ सकते हैं, हिमांक का अनुमान, क्वथनांक उन्नयन और आदर्श विलयन। तो ये 2 एक साथ पूछ सकते हैं। निम्नलिखित समझाइए हिमांक अनुमान और क्वथनांक उन्नयन। और आदर्श विलयन क्या है, इसके लक्षण लिखिए या विशेषता लिखिए। तो इस तरह से आप इस चैप्टर में देख पा रहे हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस तरह से हम अगले जो चैप्टर हैं, जो यूनिट वाइज हैं, उनके वीडियो आपको अंक के अनुसार
दिखाते रहेंगे। चैप्टर नंबर 3 के वीडियो अगली इसमें आएंगे, जिसमें हम 1 अंक है या 2 अंक है या ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार ही वीडियो बना रहे हैं। जो ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार ही हम कार्य कर रहे हैं, ताकि आप 2 नंबर और 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर का जो प्रश्न है उससे अच्छी तरह परिचित हो सकें, इसमें कौन सा प्रश्न आ सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।